एक गांव में शामू नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। एक दिन शामू को शहर से लौटते हुए लेट हो गया, तो उसने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से चला जाए। ओहो, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ, जल्दी ही अपनी शालू के पास पहुँच जाऊंगा। वैसे भी आज कह रही थी आलू के समोसे बनाएगी मेरी शालू। लेकिन जैसे ही शामू जंगल के अंदर आगे बढ़ता है, अंधेरा बढ़ने लगता है। घर जाने की जल्दी में मैं फालतू में ही जंगल के अंदर से आ गया। कितना अंधेरा है अंदर। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि घर समय से पहुँच सकूँ। ऐसा कहकर शामू तेजी से जंगल को पार करने लगता है। तभी घने जंगल में उसे कोई चीज चमकती हुई दिखती है। शामू बहुत हैरान होता है और उस चमकती हुई चीज के पास जाने लगता है। अरे ये क्या है? इस घने जंगल में ये क्या चमक गया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही शामू उस चमकती चीज के पास पहुंचता है, डर कर चिल्लाने लगता है। वहाँ एक जवान लड़की की लाश पड़ी होती है और लड़की ने हाथों में एक हीरे की अंगूठी पहनी होती है। मर गया रे, ये तो लाश है किसी लड़की की, और ये हीरे की अंगूठी इतना चमक रही है। पहले तो शामू वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन हीरे की अंगूठी के लालच में वो वहीं रुककर अंगूठी निकालने लगता है। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो निकल ही नहीं रही है। लगता है लाश भूल गई है। अब क्या करूँ? फिर शामू अपने पास से एक चाकू निकालता है और लाश की उंगली काटकर अंगूठी निकाल लेता है और उस लड़की की लाश को जंगल में ही दफना देता है। ओहो, बाप रे, बहुत थक गया, कितने पसीने आ गए। लेकिन चलो, ये लाखों की अंगूठी तो मिली। वैसे भी ये लाश के इस काम की है। आज ही शालू को दूंगा, मजा आ जाएगा। अंगूठी लेकर शामू जंगल से निकल जाता है और खुशी खुशी शालू के पास पहुंचता है और उसे अंगूठी दे देता है। वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है और कितना बड़ा हीरा लगा है इसमें। सचमुच बहुत ही प्यारी है ये। लेकिन एक बात तो बताओ प्रियतम, आपको ये अंगूठी मिली कहाँ से? अरे कहाँ से मिली मतलब? अरे पैसे देकर खरीदी है। ऐसी अंगूठियाँ कहीं पड़ी मिलती हैं क्या? इतने दिनों से मैं कोई धनिया थोड़ी उगा रिया हूँ। अरे काम करने शहर जाता हूँ, शहर। गुस्सा तो जैसे नाग पर ही बैठा रहता है। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, तुम्हारी शालू ने आलू के समोसे बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ। फिर शालू और शामू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। शालू वो अंगूठी पहने हुए ही सो जाती है। रात में शालू ने जिस उंगली में अंगूठी पहनी होती है, वहाँ से खून बहने लगता है। शालू उठ जाती है। शामू, शामू उठो, शामू देखो मेरे हाथों से कितना खून बह रहा है। शामू उठो ना। शामू उठता है और देखता है, उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। ओहो, तुम भी ना शालू, तभी बोलता हूँ भूतों की फिल्म कम देखा करो। अब डर गई ना? नहीं नहीं शामू, मैं सही कह रही हूँ, मेरे हाथों से सच में खून बह रहा था। खून बह रहा था तो कहाँ गया? अरे वो कोई धुआं थोड़ी है जो गायब हो गया। तुमने सपना ही देखा होगा। चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। फिर शामू के समझाने पर शालू सो जाती है। अगले दिन सुबह शालू वो अंगूठी अपनी सहेली रमा को दिखाती है। रमा अंगूठी देखकर मन ही मन जलने लगती है, लेकिन खुश होने का ढोंग करते हुए बोलती है, अरे वाह, तू तो सचमुच बहुत खुश नसीब है। शामू भैया इतना प्यार करते हैं तुझे, इतनी महंगी अंगूठी दी है तुझे, और एक मेरे रामू जी हैं, चवन्नी का गिफ्ट भी नहीं दिया कभी। फिर शालू और रमा अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय होता है। शामू के घर वापस आने का समय हो जाता है। शालू रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके पीछे वही लाश वाली लड़की चुड़ैल के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शालू पलटती है, वो लड़की गायब हो जाती है। ये मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था और मुझे घूर रहा था। रात में शालू को काफी देर तक नींद नहीं आती और वो बेचैन सा महसूस करती है। ये मुझे इतनी बेचैनी से क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया है। तभी शालू का ध्यान पंखे के ऊपर जाता है। वहाँ वही जंगल वाली लड़की पंखे के ऊपर उल्टा लटकी होती है। बचाओ बचाओ, लड़की की लाश, चुड़ैल, बचाओ। शालू के चिल्लाने की वजह से शामू भी उठ जाता है। क्या हुआ शालू? कहाँ है लाश? कौन चुड़ैल? है शालू, तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। फिर शालू और शामू सो जाते हैं।
अगली सुबह शामू को काम के सिलसिले में जल्दी जाना पड़ता है और वो शालू के उठने से पहले ही तैयार होकर चला जाता है। शालू उठकर घर के काम कर रही होती है, तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आती है और शालू को मारने लगती है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो लड़की शालू को मारती रहती है जब तक शालू बेहोश नहीं हो जाती है। शाम को शामू घर पर आता है और शालू को बेहोश पड़े हुए देखता है। शालू उठो, तुम्हारी ये हालत किसने की? उठो। शामू शालू को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर शालू को चेक करता है। अरे शामू, ये क्या? शालू की तो दिल की धड़कनें ही बंद हैं। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? भला ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखो, शालू की आंखें तो खुली हैं, हैं? मरे हुए आदमी की आंखें कैसे खुली रह सकती हैं? आप दोबारा चेक करो। लेकिन डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। शामू डॉक्टर को छोड़कर जैसे ही कमरे में आता है वो देखता है शालू कमरे में नहीं है। ये शालू कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है। शालू छत पर चिपकी होती है और जोर जोर से गुर्रा रही होती है। ये सब देखकर शामू घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शालू उसके सामने कूद जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहा है तू लालची आदमी? उस दिन तूने ये अंगूठी मेरी उंगली काट कर निकाली थी ना? हाँ? ये अंगूठी तू ही रख। मुझे तेरी बीवी का शरीर बहुत पसंद आ गया है। अब मैं इसी शरीर में रहूंगी और अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तूने तो लालच में एक मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ा, तुझे कैसे छोड़ दूं? अब तू कहीं नहीं जा सकता। हाँ, एक बात और, अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो मैं तेरी पत्नी का सर तरबूज की तरह फोड़ दूंगी। चुड़ैल की धमकी और शालू की जान के खतरे की वजह से शामू चुप हो जाता है। चुड़ैल रोज रात को शालू पर हावी हो जाती और उसको बुरी तरह मारती पीटती। ये सब शामू से नहीं देखा जाता और वो एक दिन तांत्रिक के पास जाता है। तुमने बहुत बुरा काम किया है बेटा। किसी भी मरे हुए आदमी से उसकी चीजें लेना पाप है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा, मेरी शालू को बचा लीजिए, गलती मैंने की है। उसे इसकी सजा क्यों मिल रही है? चाहे तो मेरी जान ले लो। रो मत बच्चे, हमें तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए उसी जगह पर जाना होगा जहाँ उस लड़की की लाश थी। फिर उसका अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर तांत्रिक और शामू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जाकर वो लोग लाश के पास पहुँचते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। बहुत जल्दी ही मुझसे मुक्ति पाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। चुड़ैल, इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू पाए। अब मैं इस लड़की का सर फोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, तांत्रिक चुड़ैल के पास जाकर उसका सर पकड़ लेते हैं और शामू को बोलते हैं, शामू बेटा, जल्दी से इस लाश को जला दो, नहीं तो मैं इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा और ये तुम्हारी पत्नी का सर फोड़ देगी। शामू जल्दी से लाश को जला देता है। उधर लाश के जलते ही शालू के शरीर में भी आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है बाबा? ये तो मेरी शालू भी जलने लगी। तुम चिंता ना करो बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये तो चुड़ैल है जो जल रही है। थोड़ी देर में चुड़ैल शालू का शरीर छोड़ देती है और उड़ जाती है। उधर शालू भी ठीक हो जाती है, लेकिन इस सब में शालू के हाथ से वो अंगूठी निकल कर गिर जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई शालू। बेटा, अंगूठी यहाँ गिर गई है, इसे भी उठाकर इसी चिता में डाल दो, तभी इस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। ये इसकी शादी की अंगूठी है। फिर शामू ऐसा ही करता है।
नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।